चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल आपके सामने लिखा है यहाँ पर, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त होंगे। हमें ये बताना है, जब इस धातु के गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं तो कितने शंकु हमें प्राप्त होंगे, यानी इस गोले से कितने शंकु बनेंगे, ये हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेमी दिया गया है। तो 10.5 का मतलब 10.5, 10 और आधा यानी 21/2। 21 का आधा कितना होगा, 10.5 होगा। तो साथियों 10.5 को हम लिख सकते हैं 21/2। 21 का आधा 10.5 होता है। ऐसा करने से दशमलव वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा है, को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, यानी ये जो धातु का गोला है इसे पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है। तो शंकु बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या दोस्तों R1 से मान लेते हैं। R हमने माना है तो इस त्रिज्या को हम R1 से मान लेते हैं। हमें दिया गया है 3.5 सेमी, ये हमें दिया गया है। शंकु में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या का मान 3.5 सेमी। इसे हम सरल रूप में बना लेते हैं, यानी भिन्न के रूप में दशमलव को हटाकर। तो यहाँ पर 3.5 लिखा है, यानी 3.5। 3.5 का मतलब 7 का आधा, 7/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखा है तथा ऊंचाई 3 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात है। शंकु की ऊंचाई यानी स्मॉल h का मान दिया गया है 3 सेमी दिया गया है, 3 सेमी। हमें बताना है शंकुओं की संख्या, कुल कितने शंकु बनेंगे। तो मान लेते हैं गोले को पिघलाकर बनने वाले शंकुओं की संख्या स्मॉल n है या कैपिटल N है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना गोले को पिघलाकर n शंकु प्राप्त होते हैं। n शंकु प्राप्त होते हैं, स्मॉल n हमने माना है। माना गोले को पिघलाकर n शंकु प्राप्त होते हैं। दोस्तों एक गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। तो जब किसी भी चीज से हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो वहां पर आयतन नहीं बदलते, यानी एक वस्तु से जब हम दूसरी वस्तु कोई बनाएंगे तो वहां पर दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, यानी छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोले का आयतन होगा वो शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन ये बराबर होगा शंकुओं के आयतन के, लेकिन शंकुओं की संख्या हमने n मानी, तो यहाँ पर आगे n होगा। n शंकुओं के आयतन, n शंकुओं के आयतन, गोले का आयतन n शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सूत्र रख देना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले की त्रिज्या हमने r मानी है तो r का क्यूब बराबर n लिखेंगे। उसके बाद गुणा लगाएंगे शंकुओं के आयतन, n शंकुओं
के आयतन के बराबर, यानी शंकु का आयतन। तो शंकु का दोस्तों आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रिज्या हमने मानी r1, तो यहाँ पर r1 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर किस तरफ बटे में है 3 और बराबर किस तरफ बटे में है। पाई इधर है, इधर भी पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कितना बचा, इधर बचा 4r³ बराबर इधर कितना बचा nr1 स्क्वायर गुणा में h। तो साथियों हमें चाहिए n का मान, तो n को रोकेंगे, बाकी सारा कुछ इधर भेज देंगे। तो r1 स्क्वायर और h जो है इधर गुणा में है, इधर बटे में होगा, बराबर किस तरफ, ये बटे में हो जाएगा। तो n को हम पहले लिख लेते हैं, n बराबर 4 लिखेंगे r³ और इसके बटे में हो जाएगा r1 स्क्वायर, इसे काट देते हैं r1 स्क्वायर और h है तो इंटू h। अब दोस्तों यहाँ मान रख देते हैं, पहले 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, तो 4 हमने लिख लिया, गुणा लगाया, r³ है, r³ का मान कितना है, r का मान कितना है 21/2, तो क्यूब लगा है तो हम 3 बार लिखेंगे, तो 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। उसके बाद बटे का साइन लगाएंगे, नीचे है r1 स्क्वायर, तो r1 का मान कितना है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुणा 7/2। उसके बाद दोस्तों h है, तो h का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई है 3, तो लिखेंगे 3। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये जो बटे का साइन है ये भाग का साइन है, बटे का मतलब भाग का साइन। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 21/2, फिर गुणा लगाएंगे 21/2, फिर गुणा लगाएंगे 21/2। तो ये जो बटे का साइन है ये भाग का साइन है, तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे, बटे को हटाकर गुणा का साइन लगाएंगे और इसके बाद जो संख्याएं हैं इन्हें हमें पलट देना है, क्योंकि ये जो भाग का साइन है इसे हमने बदल दिया। तो 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा, फिर गुणा लगाएंगे 2/7 हो जाएगा, और 3 है, 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों 2 ऊपर है 2 नीचे है, कट जाएगा 2 से 2, 2 ऊपर है 2 नीचे है, 2 से 2 ये भी कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7 गुणा 3, 7 त्रिका 21, तो 7 का गुणा 3 से होगा 21 होगा, ऊपर 21 है, तो 21 से 7 और 3 ये कट जाएगा। उसके बाद नीचे बचा 7 और 2, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4। उसके बाद 7 है, 7 1 के 7, 7 त्रिका 21। अब हमारे पास कितना बचा, 2 गुणा 21 गुणा 3। तो अब इधर हल कर लेते हैं, n लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 दूना 42, 21 दूना 42, 42 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तियाँ 12, यानी 126। तो साथियों n का मान कितना प्राप्त हुआ 126। n क्या है, कुल शंकुओं की संख्या, यानी कुल हमें कितने शंकु प्राप्त होंगे 126, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।